आरंभ है। बवाल यह नरसंहार, लक्ष्य को चिरे हर अक्षरवान, शुरू तेरे पीछे हो धड़कन जाम, बेटे गाड़ी से न कर तू। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। 31 जुलाई को जो दिल्ली के सड़कों पे देखने को मिला, उसने आने वाले भविष्य का एक आभास दिला दिया। ये लोगों को, छात्रों को और टीचरों को, ये शिक्षक हैं, टीचर हैं, छात्र हैं, जो टीचर देश का भविष्य बुनने का काम करते हैं, उन्हीं को जबरदस्ती अंदर डाल दिया। पुलिस उठा के लेके जा रही है हम सभी को, क्योंकि उनका मानना है कि हम लोग इस लायक नहीं हैं कि हम लोग बच्चों की आवाज उठा सकें। पहले एक समय था जब, मैं कहीं और की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अमेरिका, ब्रिटेन, तंजानिया, DRC इन सब की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे अपने देश इंडिया की बात कर रहा हूँ, जहाँ टीचर्स को, गुरुओं को भगवान से भी सर्वोपरि मानते थे। एक लाइन बड़ी फेमस है, आपने सुना भी होगा कि अगर आपके एक तरफ गुरु खड़े हैं और दूसरी तरफ स्वयं भगवान, तो सबसे पहले किसका पैर छुओगे? तो भगवान स्वयं कहते हैं गुरु सर्वोपरि है। मैं मानता हूँ कि आज के टाइम पे टीचर वैसे नहीं है, स्टूडेंट भी वैसे नहीं है, लेकिन टीचर इतने भी बुरे नहीं है कि उनका ये हाल कर दिया जाए। जो लोग मंदिर में गए हैं उन्हें भी पुलिस खदेड़ रही है, यहाँ पे टीचर्स का हाथ तोड़ा गया है। भाई आखिरकार एट द एंड कैसे भी हैं, वही तुम्हें बनाते हैं। क्या सिस्टम बदल जाएगा? क्या चीजें सही हो जाएंगी? अगर गिरफ्तारी से चीजें सही होती हैं तो इस देश का प्रत्येक युवा गिरफ्तारी करने के लिए तैयार है। उठा के बंद कर दिया जाए, क्यों? क्योंकि आपने बच्चों के लिए आवाज उठाई है, उन स्टूडेंट्स के लिए जो आने वाले समय में देश का फ्यूचर है। देश उन्हीं के हाथों में जाने वाली है। हम लोगों को प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ आपके लिए। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बात। SSC का पेपर हुआ और वो किस तरीके से हुआ, किस हाल में हुआ, सबको पता है, किसी से कुछ नहीं छुपा। लेकिन अब सरकार छुप गई है, क्योंकि ना उन्हें कुछ सुनाई दे रहा है और ना ही कुछ दिखाई। और किस कदर शांति है इस देश में। 1945 में थी ऐसी शांति। अभी कोनो एक तबेला में से कंपनी खोज के लाया है, एडीक्यूटी जन्म है। एडीक्यूटी ने एडी चोटी लगा दिया करियर बर्बाद करने के लिए। ये भैंस के तबेला में सेंटर दिया है, SSC का सेंटर कहा दिया भैंस के तबेला में। कोई नहीं है, आप भैंस लेके घुस सकते हैं उसके सेंटर पे। अरे खान सर, आप समझे नहीं, इधर पेपर देने को दे रहे हैं, पता है क्यों? ताकि अगर बच्चों को कुछ समझ में ना आए तो एकदम ताजा निकाल के दूध पी लें। ना तो सरकार पहले ही बता रही है, कितना भी एग्जाम दे लो, लास्ट में आना तो यही है। ठेका दे दिया किसको? एडीक्यूटी को। एडीक्यूटी ने दिल्ली के चोर बाजार से कीबोर्ड खरीद के लाया है, काम ही नहीं कर रहा है। सेकेंड हैंड माउस खरीद के लाया है, काम ही नहीं कर रहा, कर्सर नहीं हिल रहा है। पैसे बचा के MLA भी तो खरीदने हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? सभी शिक्षक देश के हर कोने से शिक्षक आकर के DOPT मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं कि आप इस देश को क्यों बर्बाद होते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन हुआ ये लोगों को, छात्रों को और टीचरों को, ये शिक्षक हैं, टीचर हैं, छात्र हैं। वाह मोदी जी, वाह मोदी जी वाह। बस बात ही तो करनी थी। वैसे सब अनपढ़ ही हैं वहाँ पे, तो बात कैसे करेंगे? इस देश की जनता कहाँ जाएगी अपनी आवाज रखने? इस देश के मंत्री के पास ना। अरे ऐसे कैसे? लोकतांत्रिक देश में रहते हो तुम, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी वाले देश में रहते हो तुम, अपनी आवाज सामने कैसे रखोगे? सबसे बड़ी डेमोक्रेसी वाले देश में जनता की आवाज सुनी जाएगी? अरे सर, मैं तो इंडिपेंडेंट मीडिया हूँ ना। अगर मुझे कोई ना भी बुलाए तब भी तो मैं कवर कर ही सकता हूँ। मेरे ही तो देश में कोई आंदोलन चल रहा है कि नहीं? जहाँ तक मेरी जानकारी अभी भी भारत लोकतंत्र ही है, ऐसा मैं जान रहा हूँ। पता नहीं अब शायद चेंज हो गया हो, है कि नहीं? मजे की बात तो ये है कि किसी भी मीडिया ने अब तक 2 दिन हो गए, किसी भी मीडिया ने इसको कवर नहीं किया, ललन टॉप को छोड़ के। समझा करो यार, उनके पास ऐसे फालतू मुद्दों के लिए समय थोड़ी ना है, उनको तो ये दिखाना है। अलग है, कहीं समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है, तो कहूँ बड़का मिलाला, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है। ये आज तक हमको भी समझ में नहीं आया। ये जो समोसा है वो महंगा क्यों है? कोई नेता आलू में रहता है तो कोई उस आलू के समोसे की बात करता है। असली देश के टॉपिक्स उन पे कोई बात नहीं करेगा, और जो करते हैं उनको एक टैग मिल जाता है, देशद्रोही हो तुम। अगर आपने सरकार के खिलाफ कुछ बोला, यानी आपने देश के खिलाफ बोला है। ये क्या लॉजिक है भाई? मोदी जी का लॉजिक है, सही ही होगा। वाह मोदी जी, वाह मोदी जी वाह। यहाँ कुछ और क्लिप्स हैं।
आर्मी घुस गई है मेजर गौरव आर्या। एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में, INS विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट, आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर। मेजर गौरव आर्या, क्या आपको लग रहा है पाकिस्तान का नक्शा बहुत बुरी तरह बिगड़ने वाला आज रात? मैं बता रहा हूँ, आज की रात देखना कयामत की रात है पाकिस्तानियों, सो मत जाना, आज की रात को कयामत की रात है। आज की रात कयामत की रात है पाकिस्तानियों, सोना मत, सर पे तुम्हारे का नाच हो रहा है। अब क्या चाहते हो, 10-20 व्यूज के लिए मैं नाचूं? पाकिस्तान का मुद्दा हो तो वैसे महीने भर से ऊपर हो गए, लाहौर या फिर कराची में कहीं तिरंगा नहीं दिख रहा है। ओह, शायद किसी और यूनिवर्स में हो। आपने आपके पीएम मोदी पे सीधा निशाना साध दिया। बताता हूँ क्यों, आपको ये सवाल पूछिए क्यों साधता हूँ मैं। खराब डॉक्टर पीएम मोदी पे क्यों साधता है? आज आप किसी भी नेता से बात कर लीजिए, किसी से भी, रेल मंत्री से पूछे रेलवे में क्या हो रहा नहीं हो रहा, प्रधान पैरा सब पता क्या हुआ, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मैंने कितनी, जब हर चीज उनके नेतृत्व में हो रही है तो ये धांधली और भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी में किसको नहीं? वैलिड पॉइंट टू बी नोटेड सर, लेकिन वो तो सर ही बिके हुए हैं। कोई गलती नहीं है, बच्चों की लड़ाई के लिए जान दे देंगे हम, अपनी बच्चों की लड़ाई के लिए जान दे देंगे। ये बदतमीजी करेंगे हमारे साथ में। स्टूडेंट के लिए बात कर रहे थे सर, गाड़ी में तो जाना ही था। धर्म पे बात करते तो ऊपर से फूल बरसते हैं। अरे कैसे ना करे, तुम देख रहे हो ये लोग क्या पूछते हैं, बदतमीज। तुम ये सब सवाल पूछोगे और कोर्ट इंटरव्यू भी ना करे। ये कह रहे हैं 1993 में एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करने के लिए किसका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था। ये कह रहे हैं आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया डीजे वाले बाबू गाने से डेब्यू करने वाले रैपर कौन है? मरे हैप्पी पढ़ लीजिए गाल पे, ये सब सवाल पूछते हो तुम। ये क्वेश्चंस हैं, लवणे न भोजम। देख रहे हो, बिग ब्रेन टाइम। क्वेश्चन बनाने में कितना ज्यादा दिमाग लगाया है। डीजे वाले बाबू के सिंगर का नाम बता दो। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आएगा कि उर्फी जावेद का ओठ कितना इंच लंबा है, कहीं ये ना पूछ दे कि डॉक्टर साहब का कितना इंच। कल को तुम कजरारे पूछोगे, कल को तुम पूछोगे नूरा फतेही कैसा नाचती है, और हम यही सब बताने बैठे हैं। पेपर बनाने वाले भी बैठ के रील स्क्रॉल कर रहे हैं। सबको पता चल गया, मीडिया बिक गई है, शर्म लग रहा है। जब भी सुसाइड करने का मन करेगा, आप एक बार इन मीडिया वालों को देखेगा, 161वीं रैंकिंग पे खड़े होने के बाद भी मेकअप पोत के आते हैं सर। हम लोग लाज लगेगा। मिलियन ऑफ स्टूडेंट्स प्रिपेयर होल ईयर फॉर एग्जाम। Meanwhile, administration fails to conduct the exams. सिस्टम बंद हो गया था, सबका एग्जाम खराब हो चुका है, जितना भी स्टूडेंट यहाँ पे है। ट्रीटमेंट सर की लाठी चार्ज कर रहे हैं हमारे ऊपर। हम पर 2 बारी पेपर मेरा कैंसिल हुआ है। हम लोग सर, हमें एप्लीकेशन के नाम पे भी मिलता है सिस्टम से। ठीक है सर, भाई इसका सॉल्यूशन क्या है ना, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। गवर्नमेंट खराब है, सबको पता है कि नहीं अच्छी गवर्नमेंट, अच्छी नहीं है। कड़वा है लेकिन सच है। इससे बेटर ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। ये सबसे वाहियात हैं, लेकिन जो है ना वो और भी वाहियात हैं। फंस गए हैं, बड़ी दुविधा है। मतलब आप ऐसे समझो कि किसी माँ के 4 बेटे हैं, चारों बहुत नालायक, एक से एक नालायक हैं, लेकिन जो चौथा है वो इनमें से बस थोड़ा सा कम नालायक है। देखो मुद्दा क्या है, इतना हंगामा, इतना मारपीट, ऐसा माहौल क्यों? बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। देखो देश की जनता को क्या चाहिए? अच्छे हॉस्पिटल, बेसिक नीड्स, महंगाई कम हो जाए, जिससे आम जीवन थोड़ा स्मूथ हो जाए, जिसको पूरा करने का काम नौकरी करती है। और उसी नौकरी के लिए लाखों बच्चे सालों पढ़ाई करते हैं, वैकेंसी का वेट करते हैं। वैकेंसी आती है तो एग्जाम पोस्टपोन्ड पे पोस्टपोन्ड। कैसे भी एग्जाम का डेट आता है तो सेंटर ऐसी जगह की जाने में हालत ही खराब हो जाए। और कैसे भी पहुंच गए तो पता चलता है कि पेपर ही लीक, कहीं पता चलता है अलग ही धांधली हो रही है। और इस पे बात करो, आवाज उठाओ तो अरे भाई यार, आवाज कैसे उठा सकते हो? जेल चलो। अपनी हक की लड़ाई आज़ादी से पहले लड़ते थे, अब बस चुपचाप देखो।